हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, नाप से लेकर नाप को इस ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लाउज का नाप है, तो आपका किसी भी साइज का नाप हो वो नाप ले लीजिएगा। जैसे मैं इसमें नाप रही हूँ उसी तरह से आप नापिएगा और उसी तरह से कटिंग कीजिएगा। तो ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है। अगर बॉर्डर वाला ब्लाउज कटिंग करने में आपको दिक्कत होती है, वो भी आपको आज की वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो काज की पट्टी है जिसमें ये काज बनी रहती है, इस साइड से हम लेंगे और यहाँ काखी के पास तक लेंगे। अगर आपके पास हुक वाली ब्लाउज है तो जिस साइड हुक लगा रहता है उस साइड से नापना है। तो यहाँ से गले के पास से नापना है और बिल्कुल काखी के पास से। तो ये देखिए, थोड़ा सा खींच कर नापने पर ये 10 इंच हो रहा है और आधा इंच इधर सिलाई में गया हुआ है, तो 10.5 इंच लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको भी नापा है, तो इसके लिए हम इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे, बस आधा इंच इधर के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे 10.5 इंच की चौड़ाई रख लेंगे। और अब हम लेंगे लंबाई। तो लंबाई बैक पार्ट के पल्ले में से ज़्यादातर हम लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बीच कंधा के पास से नाप लेना है और इसकी लंबाई जितना भी है, देखिए 13.5 इंच इसका रेडी लंबाई है। तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करके 15 इंच की लंबाई बैक साइड का रखेंगे। तो इस ब्लाउज को मैं हटा लेती हूँ, बाद में इसमें से बाजू नापना है, गले का लंबाई सब नापना है। तो पहले मैं लंबाई चौड़ाई से इस ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। तो बॉर्डर वाले ब्लाउज में बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे कटिंग करें, किधर से बाजू निकाले और किधर से बैक साइड निकाले। तो सबसे पहले मैं बाजू ही निकाल लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है, एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और करना है इस तरह से। और जिस इस साइड से हमें बाजू निकालना है, इसलिए इस साइड में मैं बिल्कुल बराबर रख रही हूँ अभी। इसके बाद देखिए, ब्लाउज ले लेते हैं। तो ब्लाउज का ये जो बाजू है उसको रख लीजिए इस तरह से। यहाँ पे जितना साइड में प्लेन है उतना ही मैं इसको फोल्ड करूँगी, इसलिए उतना ही ज़्यादा लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट है इससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से लेने के बाद से यहाँ से गोलाई देना है। देखिए, ये जो गोलाई हमने दी है, तो जितना भी ये ब्लाउज का बाजू की लंबाई है 5.5, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे, मतलब उसका आधा लेंगे। तो इस तरह से हमें इस तरह से निशान लगा के बाजू की पहले कटिंग कर लेना है। तो देखिए, खुला साइड में हमने कम लिया है और ज्वाइंट साइड में पूरा लिया है लंबाई। इस तरह से कटिंग करना है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बाजू कटिंग हो गया है। यहाँ से ज्वाइंट एक बाजू में है तो हम अलग कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद मैं इसमें छटाई भी कर ही देती हूँ, साथ साथ में ही बाजू का कंप्लीट रहेगा कटिंग। तो चलिए, यहाँ से इस तरह से लेना है। देखिए, यहाँ से ऊपर 1.25 इंच तक और ऐसे लेना है और यहाँ पे ऊपर से 0.25 इंच नीचे ही ऐसे उतार देना है। इस तरह से छटाई का निशान लगाने के बाद 2 पार्ट लेना है। देखिए, ब्लाउज का बाजू का 2 पार्ट लेना है और 2 पार्ट इसकी कटिंग कर देना है। तो चलिए, यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इतना ही बस कपड़ा छापना है और ये बाजू कंप्लीट हो गया कटिंग होके। और यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं, जो कि कंधा पे से जब जोड़ेंगे तो यहाँ से जोड़ेंगे। तो चलिए इसकी कट लगाएंगे। ये हमारा बाजू कटिंग हो गया। चलिए, अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से कपड़े को पहले बिछा लेंगे और ये जो बॉर्डर साइड से इधर से हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो इसको फोल्ड करना है 10.5 इंच की चौड़ाई में, जैसे कि हमने अभी लंबाई चौड़ाई नापा था फ्रेंड्स ब्लाउज की। तो ये देखिए 10.5 इंच है। आपका जितना भी ब्लाउज में होगा उतना चौड़ाई ले लीजिएगा। तो इस तरह से इस साइड से हमने 10.5 इंच ले लिया। पूरे कपड़े को हमने फोल्ड करके 10.5 पे रख लिया है और यहाँ से इस तरह से 15 पे लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हमें 1/2 इंच ही मोड़ना है, क्योंकि देखिए बॉर्डर के पास कपड़ा कम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा, मतलब कि 1.5 इंच नहीं, 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 14.5 इंच का ही लंबाई ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से 5.5 इंच का शोल्डर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से फिर हम लेंगे 6 इंच पे इसकी कांची की लंबाई और यहाँ से गोलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहाँ से ऐसे, जहाँ तक हमारी लंबाई चौड़ाई है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए, जितना भी ये मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ निकालने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ नीचे की पल्ला बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, जितना बैक के लिए लिए हैं उतना ही लिए हैं फ्रंट के लिए। तो नीचे में हम थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट कर देंगे। जब भी घटेगा तो हम नीचे में प्लेन कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। तो इसलिए सेम बराबर फ्रंट और बैक कटिंग कर रहे हैं। लेकिन
फ्रंट में थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है 1 इंच लंबाई, लेकिन मैं इसमें बराबर ही रखती हूँ क्योंकि ये बॉर्डर वाले ब्लाउज में थोड़ा सा लंबाई कम रहता है, तो मैं वहाँ नीचे में कपड़ा ज्वाइन करूँगी। तो इसका मैं स्टिचिंग का भी वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कांच के दोनों पल्ले में कटिंग हो गया। अब यहाँ से हम ज्वाइंट को अलग करेंगे, फ्रंट और बैक को, और इस तरह से रखने के बाद से इसकी गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है जिसमें बिना बॉर्डर का है, तो यहाँ पे चौड़ाई लेंगे गले की 2.5 इंच और इसकी लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। तो फ्रंट एरिया में हम रखते हैं गले को 5.5 इंच ही, ज़्यादातर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट। और चलिए अब हम बैक पार्ट की लंबाई लेंगे, तो उसके लिए हमें फिर से ब्लाउज का नाप लेना होगा। तो ये देखिए नाप लेकर बैक पार्ट में जितनी भी पट्टी है ब्लाउज की उतना इस तरह से नापेंगे। नीचे की तरफ जितना हमें फोल्ड करना है उतना ले लिए हैं और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, 1/2 इंच। और इसके बाद फिर गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इसमें गोलाई दे देना है। चलिए बैक पार्ट की गोलाई कटिंग कर लेते हैं पहले। कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मतलब कि सीधा साइड के लिए हम निशान लगा दे रहे हैं चौक का, तो थोड़ा सा बाद में जल्दी साफ नहीं होगा। अगर अभी ही सिल के दिए अभी पहनेंगे तो साफ नहीं होगा, इसलिए उल्टा कर लिए हैं। उल्टा साइड से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, दोनों ही साइड इस तरह से निशान लगा लेना है टेकिंग का। तो ये बैक पार्ट का है। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया फिर। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई कर ले रहे हैं, गले की गोलाई कटिंग कर लिए हैं और इसके बाद हमें इसमें पट्टी कटिंग करनी है। तो चलिए हम पट्टी के लिए कितना लेंगे, ये तो ब्लाउज पहले से ही लंबाई इसका कम है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कितना हमें रखना है। तो हमारा 11 इंच इसका टोटल रहना चाहिए, जिसका हम हाफ अगर लेते, जैसे कि 2 इंच नीचे हम बढ़ा दिए हैं तो हम हाफ लेते, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं इस तरह से। यहाँ 2 इंच बढ़ा के हमने हाफ लिया है और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे और नीचे की तरफ जो भी कपड़ा हमारा कमेगा या दूसरा पट्टी लगा देंगे। तो चलिए इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं क्रॉस में, और यहाँ से थोड़ा सीधा होना चाहिए फिर इस तरह से। और ये जो कपड़ा है ये कोई काम का नहीं है, इसको जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है ये इसमें से हम इसकी कटिंग कर लेंगे पट्टी की। तो पट्टी की कटिंग के लिए इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़ा लेना है और इसको रख लीजिएगा इस तरह से, और इसके नीचे 2 इंच बढ़ा लेना और यहाँ से कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से। और ये कपड़ा हम हटा लेते, इसका कोई काम नहीं, ये 2 इंच बढ़ा कर ले लिए। अब इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे जब ये सब सिल लेंगे। तो चलिए इसमें हम टेकिंग लगा लेते हैं, टेकिंग का निशान। तो इसको भी हम उल्टा कर देते हैं, इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से रखना ये बिल्कुल बराबर से। और इसके बाद सबसे बीच में एक निशान लगाएंगे बीच वाले टेकिंग का, कुछ इस तरह से। और इसके बाद इसी के थोड़ा सा आगे आकर थोड़ा नीचे भी आना है और ये नीचे का टेकिंग लगाएंगे और इसके बाद ये साइड वाला टेकिंग लगाएंगे और उसके बाद फिर कांच के साइड वाला टेकिंग लगाएंगे। तो ये सभी को थोड़ा थोड़ा हम चौड़ा कर दे रहे हैं और इसको भी हल्का से चौड़ा कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें टेकिंग लगा देना है। तो मैं एक साइड आपको लगा कर दिखा दी हूँ, दूसरी साइड भी इसको फोल्ड करके लगा लीजिएगा सेम तरीके से। तो इस तरह से ब्लाउज की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो ये आज का हमारा ब्लाउज का कटिंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी सिलाई से रिलेटेड वीडियो के लिए हमें कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।